क्या आप कभी इस उलझन में फंसे हैं कि आपका रिश्ता सब्र का इम्तिहान है या उसे छोड़ने की चेतावनी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम में से कई लोग ऐसे रिश्तों में उलझे होते हैं जहां दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी रहती है। एक तरफ प्यार और वादे होते हैं, तो दूसरी तरफ एक अजीब सी घुटन और बेचैनी। हम इसे अल्लाह की तरफ से आई आजमाइश मानकर सब्र करते रहते हैं, लेकिन सब्र करने और जुल्म सहने में एक बहुत बारीक लकीर होती है। कभी कभी अल्लाह हमें आजमाता नहीं, बल्कि किसी बड़ी मुसीबत से बचाता है। वो हमें अपनी रहमत से कुछ ऐसी निशानियां दिखाता है जो इस बात का इशारा होती हैं कि ये रिश्ता हमारे हक में बेहतर नहीं है। ये निशानियां सिर्फ शौहर बीवी के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दोस्ती, कारोबारी साझेदारी या किसी भी ऐसे करीबी ताल्लुक पर लागू हो सकती हैं जो आपकी रूह पर बोझ बन गया हो। तो चलिए आज कुरान और हदीस की रोशनी में उन 5 बड़ी और साफ निशानियों को समझते हैं जो अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग साइन हो सकती हैं। पहली निशानी, जो रिश्ता आपको अल्लाह से दूर करे। सबसे पहली और सबसे खतरनाक निशानी है एक ऐसा रिश्ता जो आपको आपके बनाने वाले से ही दूर कर दे। जरा सोचिए, जब आप इस रिश्ते में आए थे तब आपका दीन ईमान कैसा था और आज कैसा है? क्या आपकी नमाजें छूटने लगी हैं? क्या जिन कामों को आप पहले हराम समझते थे वो अब मामूली लगने लगे हैं? ये सब बहुत धीरे धीरे होता है। हो सकता है आपका पार्टनर या दोस्त आपकी इबादत का मजाक उड़ाए या आपको ऐसे कामों की तरफ खींचे जो अल्लाह को नापसंद है। वो कह सकते हैं, अरे एक फिल्म ही तो है, या थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होता है। शुरू में आपको यह गलत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिल इन बातों को मानने लगता है और आपको एहसास भी नहीं होता कि आप अल्लाह के रास्ते से कितनी दूर निकल आए हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा और कहेगा, काश मैंने रसूल के साथ रास्ता अपनाया होता। हाय मेरी बर्बादी, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। उसने तो मुझे जिक्र यानी कुरान के आने के बाद बहका दिया। सूरह अल फुरकान 25, 27 से 29 और सूरह अज़-ज़ुख़रूफ़ 43-77 में भी अल्लाह हमें आगाह करते हैं कि क़यामत के दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सिवाय नेक लोगों के। तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये रिश्ता मुझे जन्नत के करीब ले जा रहा है या जहन्नम की तरफ? एक सच्चा साथी वो है जो आपको फज्र के लिए जगाए, न कि वो जिसकी वजह से आपकी तहज्जुद भी छूट जाए। अगर कोई रिश्ता आपको अल्लाह की याद से दूर कर रहा है तो ये मोहब्बत नहीं, एक धोखा है। ये पहली और सबसे बड़ी रेड फ्लैग है। दूसरी निशानी, दिल से सुकून। अल्लाह ने रिश्तों को, खासकर मियां बीवी के रिश्ते को, सुकून का जरिया बनाया है। कुरान में सूरह अर्रूम 30-21 में अल्लाह फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सकीना, यानी सुकून, अमन और चैन। ये सिर्फ खुशी के चंद लम्हों का नाम नहीं है। खुशी तो एक फिल्म देखकर या बाहर खाना खाकर भी मिल सकती है। सकीना एक गहरी और स्थायी कैफियत का नाम है जहां दिल को करार महसूस हो। अब अपने रिश्ते को इस पैमाने पर तौल कर देखिए। क्या इस रिश्ते में आपको सुकून मिलता है, या हर वक्त एक बेचैनी, एक डर, एक भावनात्मक थकावट हावी रहती है? क्या आप हर बात बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं सामने वाले को बुरा न लग जाए? क्या छोटी छोटी बातों पर अंतहीन बहसें होती हैं जो आपके दिल का चैन छीन लेती हैं? अगर किसी रिश्ते में खुशी के पल बहुत कम और उदासी, शक या लड़ाई झगड़े के पल ज्यादा हों, तो ये एक चेतावनी है। जब आप हर सुबह एक भारी दिल के साथ उठें, जब आपको उस इंसान के पास बैठकर भी अकेलापन महसूस हो, तो समझ जाइए कि इस रिश्ते से सकीना उठ चुकी है। और जिस रिश्ते में अल्लाह की तरफ से आने वाला सुकून न हो, वो एक बोझ बन जाता है, रहमत नहीं। तीसरी निशानी, कामों में लगातार रुकावटें आना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से दरवाजे बंद होते जा रहे हैं? आपने निकाह की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। घर वाले राजी नहीं हो रहे,
जब भी आप मिलकर कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है कि वो अधूरा रह जाता है। इसे सिर्फ बदकिस्मती कहकर नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी ये अल्लाह की तरफ से एक सीधा इशारा होता है। वो आपको दिखा रहा होता है कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है। सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हम अपनी छोटी सी समझ से जिसे अपने लिए अच्छा मान रहे होते हैं, हो सकता है अल्लाह अपनी असीम हिकमत से जानता हो कि वो हमें तबाही की तरफ ले जाएगा। वो रुकावटें और मुश्किलें दरअसल अल्लाह की तरफ से सुरक्षा होती हैं, सजा नहीं। वो आपको किसी बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए छोटे छोटे इशारे दे रहा होता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान सलातु अल इस्तिखारा है। जब आप किसी रिश्ते को लेकर उलझन में हो तो 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मार्गदर्शन मांगे। दुआ करें कि ऐ अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरे अंजाम के लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये मेरे लिए बुरा है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे, और जहां भी भलाई है वो मेरे नसीब में कर दे। इस्तिखारा के बाद अगर आप देखते हैं कि रास्ते और मुश्किल हो रहे हैं, दिल और बेचैन हो रहा है, तो ये एक बहुत साफ इशारा है कि अल्लाह आपको किसी और तरफ मोड़ना चाहता है। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखें। वो जब कोई दरवाजा बंद करता है तो उससे बेहतर कोई दरवाजा जरूर खोलता है। चौथी निशानी, खराब किरदार और बुरा बर्ताव। इस्लाम में अखलाक और किरदार की बहुत अहमियत है। एक रिश्ता सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं चलता, उसकी बुनियाद इज्जत, सच्चाई और अच्छे बर्ताव पर टिकी होती है। अगर आपके रिश्ते में मौजूद इंसान का किरदार ही ठीक नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। खराब किरदार की निशानियां क्या हैं? लगातार झूठ बोलना, धोखा देना, अपनी गलतियों को कभी न मानना और हमेशा आपको ही दोषी ठहराना। वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और आपके जज्बात की कोई कदर नहीं करते। उनका गुस्सा बेकाबू होता है और छोटी छोटी बातों पर वो ऐसे भड़कते हैं कि आप सहम जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके सामने आपको हमेशा डरे सहमे रहना पड़ता है। कुछ लोग इसे गुस्सैल मिजाज या जुनूनी मोहब्बत का नाम देकर नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। जामे अत-तिर्मिज़ी। एक और हदीस में है कि मजबूत वो नहीं जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, बल्कि मजबूत वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए, और अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए हैं और अच्छे मर्द अच्छी औरतों के लिए हैं। सूरा अन-नूर 24:26। इसका मतलब है कि नेकी को अपनी तरफ खींचती है। अगर कोई इंसान आपके साथ लगातार बद अखलाकी कर रहा है, आपकी इज्जत नहीं करता और खुद को बदलने की कोई कोशिश भी नहीं करता, तो शायद वो आपके लायक नहीं है। ऐसे रिश्ते में सब्र करना अपनी जात पर जुल्म करने जैसा है। पांचवी निशानी, आपका अंदरूनी एहसास और दिल की बेचैनी। कभी कभी हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती। सामने वाला इंसान शायद सब कुछ ठीक कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एक अंदरूनी आवाज, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, आपको बार बार आगाह करती है कि कुछ तो गलत है। इस आवाज को नजरअंदाज मत कीजिए। ये आपका वहम नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके दिल में डाली गई हिदायत हो सकती है। हदीस में आता है कि नेकी अच्छे अखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये बात नापसंद हो कि लोगों को उसकी खबर हो। सही मुस्लिम।
वो चीज जो आपके दिल को बेचैन कर दे, जिसमें सुकून न मिले, वो अक्सर किसी आने वाली मुसीबत का इशारा होती है। जब आप किसी इंसान के साथ होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? क्या आप रूहानी तौर पर हल्का और खुश महसूस करते हैं या एक बोझ और थकावट? अगर किसी की मौजूदगी ही आपको इमोशनली ड्रेन कर देती है, अगर उनके जाने के बाद आपको सुकून महसूस होता है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ने इंसान के अंदर सही और गलत को पहचानने की एक क्षमता रखी है। आपकी रूह जानती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। जब कोई रिश्ता आपकी रूह पर बोझ बनने लगे, जब आपका दिल बिना किसी वजह के भारी रहने लगे, तो अपने दिल की सुनिए। ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम हो सकता है कि आप खुद को इस रिश्ते से बचा लें। दोस्तों, ये थीं वो 5 निशानियां जो बताती हैं कि एक रिश्ता शायद आपके हक में बेहतर नहीं है। मैं जानता हूं कि ये बातें सुनना और इन्हें मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपनी आखिरत और अपने दिल के सुकून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी निशानी आपको सबसे ज्यादा अपनी सी लगी। आपके अनुभव दूसरे बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं जो इसी कश्मकश से गुजर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अहम लगी तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही दीन और हिकमत भरे कंटेंट के लिए हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में बस इतना याद रखिए कि अल्लाह जब किसी रिश्ते से आपको दूर करता है तो वो आपको सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि आपकी हिफाजत कर रहा होता है। हो सकता है वो आपको किसी ऐसे इंसान से बचा रहा हो जो आगे चलकर आपके ईमान, आपकी इज्जत या आपके सुकून को तबाह कर देता। किसी जहरीले रिश्ते को छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत और ईमान का काम है। ये इस बात का सबूत है कि आप दुनिया की झूठी मोहब्बत पर अल्लाह की सच्ची रहमत और सुकून को प्राथमिकता देते हैं। हदीस में आता है, जो कोई अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ता है तो अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, दुआ कीजिए और ये यकीन रखिए कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो नहीं है उसे दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे सकती। अल्लाह हम सबको ऐसे रिश्ते अता फरमाए जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून और भलाई का सबब बने। आमीन।